हाय एवरीवन। दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया के डिस्टेंस मोड के एडमिशन शुरू हो गए हैं 2025-26 एकेडमिक सेशन के और जुलाई 2025 सेशन के। ये एडमिशन अगस्त के मंथ में स्टार्ट हुए हैं, यूजुअली जुलाई के मंथ में ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो आइए बात करते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, और इसके बाद हम वीडियो लेकर आएंगे किस तरीके से आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले शेड्यूल पर नज़र डाल लेते हैं। 7 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको MBA या BEd के लिए अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर आपको किसी और UG PG या डिप्लोमा लेवल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो वो 7 अगस्त से 31 अगस्त तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जामिया डिस्टेंस के अंदर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो 24 अगस्त को होगा BEd और MBA का। BEd और MBA के अलावा जितने भी अदर कोर्सेज होते हैं UG PG में, उनमें कोई भी एंट्रेंस नहीं होता, डायरेक्ट एडमिशन होता है। पहले रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन होता है। ठीक है, ये आप शेड्यूल यहाँ पर देख सकते हो, इस तरह का शेड्यूल आया हुआ है। 7 अगस्त से फॉर्म खुल गए हैं। अगेन मैं आपको अभी कुछ देर बाद वीडियो लेकर आऊँगा इसी चैनल पर किस तरीके से फॉर्म को भरना है। दोस्तों, इसमें कुछ प्रोग्राम आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो OL और ODL दोनों मोड में ऑफर करे जाते हैं। अब ODL मोड में क्या है जी, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा हार्ड कॉपी में और आपकी क्लासेस फिजिकल मोड में होंगी। OL मोड में स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में नहीं मिलता, केवल PDF फॉर्मेट में मिलता है और आपकी क्लासेस या काउंसलिंग जो भी है वो ऑनलाइन माध्यम से करवाई जाती हैं। तो जब आप फॉर्म भरने जाओगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो उसमें मेक श्योर करना कि आपको ODL मोड में करना है या OL मोड में। अगेन कुछ प्रोग्राम में ऑप्शन होगा इसमें और कुछ प्रोग्राम में नहीं होगा। आई थिंक MBA या BEd में तो हारी ODL मोड ही होगा, बाकी सारे प्रोग्राम में आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है। जामिया डिस्टेंस में जो असेसमेंट सिस्टम होता है उसमें थ्योरी एग्जाम होता है और असेसमेंट वगैरह लिया जाता है, असाइनमेंट वगैरह। आइए प्रोग्राम की बात करते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम इसमें ऑफर किए जा रहे हैं। जैसे बैचलर लेवल पे बात करें तो BA है, BBA है, BCom है और BCom के अंदर एक इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस है। ये सारे प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी मिनिमम है 10+2 और ये 3 साल के प्रोग्राम हैं सारे और मैक्सिमम 6 साल मिलते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। फीस 8,000 है किसी प्रोग्राम की, किसी प्रोग्राम की 9,500 रुपये फीस है। ये सारे प्रोग्राम ODL और OL दोनों ही मोड में ऑफर करे जाते हैं, लेकिन जो BCom इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस वाला प्रोग्राम है ये केवल ODL मोड में ही ऑफर किया जाएगा। ठीक है, जहाँ पर ईयर लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है कि ये ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है और जहाँ नीचे सेमेस्टर लिखा है इसका मतलब ये है कि सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है। जनरली UG प्रोग्राम इसमें ईयरली बेस्ड होते हैं और PG प्रोग्राम सेमेस्टर वाइज होते हैं। PG पे हमारे पास MA के अंदर एजुकेशन है, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, HR है, इस्लामिक स्टडीज़ है, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, उर्दू और MCOM है PG लेवल पर। ये सारे प्रोग्राम जैसे कि मैंने कहा सेमेस्टर वाइज है, मिनिमम 4 सेमेस्टर, मैक्सिमम 8 सेमेस्टर के हैं, यानी कि केवल 2 साल का कोर्स है ये, मैक्सिमम आपको 4 साल मिलते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। इसमें बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास है पासिंग मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हो। फीस यहाँ पे आप देख सकते हो, मैक्सिमम प्रोग्राम की 11,000 रुपये फीस है, कुछ प्रोग्राम की 13,000 और कुछ प्रोग्राम की 17 या 12,000 रुपये भी फीस है। मैक्सिमम प्रोग्राम ODL और OL मोड दोनों में ऑफर करे जाते हैं, लेकिन कुछ प्रोग्राम है जो केवल ODL मोड में ऑफर करे जाते हैं, जैसे MA HRM, MA इस्लामिक स्टडीज़ और आपका MA इन ज्योग्राफी। बाकी सारे प्रोग्राम ODL और OL दोनों ही मोड में ऑफर करे जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास BEd का प्रोग्राम है। BEd की एलिजिबिलिटी समझते हैं। सबसे पहले तो आपको 50% मार्क्स चाहिए बैचलर या मास्टर डिग्री में, साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में। यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा एलिजिबिलिटी में अगर आप SC ST या OBC या डिसेबल कैंडिडेट हो। इसके अलावा BEd का दूसरा क्राइटेरिया भी है, केवल ग्रेजुएशन या मास्टर्स इनफ नहीं है। दूसरा क्राइटेरिया है ट्रेन इन सर्विस टीचर आप होने चाहिए। ठीक है, यानी कि आपने DLED वगैरह करा हो और आप इन सर्विस टीचर होने चाहिए। और तीसरा क्राइटेरिया क्या है जी, जिसने NCTE से रिकॉग्नाइज 2 साल वाला टीचिंग प्रोग्राम कंप्लीट करा है फेस टू फेस मोड में। और इसके अलावा ये लोग बोलते हैं कि सारे कैंडिडेट को BEd में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम में अपियर होना पड़ेगा, जो कि केवल न्यू दिल्ली में ही होगा। कैंडिडेट हैविंग DEd फ्रॉम NIOS, IGNOU और एनी अदर डिस्टेंस मोड आर नॉट एलिजिबल, यानी कि जो DLED की डिग्री चाहिए BEd में एडमिशन के लिए वो ओपन मोड की नहीं होनी चाहिए।
बीएड का प्रोग्राम भी मिनिमम 2 साल का है, मैक्सिमम 5 साल आपको मिलेंगे। फीस 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है और प्रोग्राम की फीस 25,000 रुपये है। ठीक है, सिलेबस देख लीजिए बीएड का, यहाँ पे 5 सेक्शन रखे गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। 5वां सेक्शन आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस वगैरह का, हिंदी, उर्दू आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी जनरल इंग्लिश है, लॉजिकल एनालिटिक्स है, एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस है, टीचिंग लर्निंग के सेक्शन है। ठीक, तो ये बीएड का थोड़ा सा डिटेल इन्फॉर्मेशन है। बीएड में 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स से, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। ठीक है, पर 500 सीट्स हैं, 10 सेंटर हैं बीएड के, तो टोटल 500 सीट बीएड के अंदर आपकी रखी गई हैं। एमबीए की बात करते हैं। एमबीए में बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और रिलैक्सेशन मिलेगा 5% डिसेबल और रिजर्व कैंडिडेट्स को। और एमबीए के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम में अपियर होना पड़ेगा। सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है ये। 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है और 30,000 रुपये एनुअल फीस इसकी रखी गई है। इसका सिलेबस के अंदर भी 5 सेक्शन रखे गए हैं। पहला सेक्शन आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का है, और दूसरा सेक्शन आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी का है। फिर डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस और नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। तो ये 20-20 मार्क्स के 5 सेक्शन इसमें भी रखे गए हैं। ठीक है, और इसका एंट्रेंस एग्जाम भी केवल दिल्ली में होगा। इसमें टोटल 100 सीट्स रखी गई हैं, और इस एंट्रेंस एग्जाम को 2 घंटे का लिया जाएगा। 100 क्वेश्चंस इसमें रखे जाएंगे, और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ये हमारे सारे कोर्सेज की बात हो गई। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और कोर्सेज भी ऑफर करे जा रहे हैं। पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम है यहाँ पे। जैसे पीजी डिप्लोमा है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, अर्ली चाइल्डहुड केयर में डिप्लोमा है। सर्टिफिकेट है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ये सारे प्रोग्राम यहाँ पे आप देख सकते हो। ऊपर के जो पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम है इसमें बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है। बाकी जो नीचे के डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम है इनमें 10+2 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फीस किसी किसी की 20,000 है, किसी की 8,000 है। जनरली पीजी डिप्लोमा की फीस 20,000 है और डिप्लोमा की और सर्टिफिकेट की फीस 8,000 रुपये रखी गई है। ठीक है, ये प्रोग्राम भी सारे 1 साल के ही हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके अलावा एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम भी यहाँ पे कुछ नज़र आ रहे हैं। इसमें लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशन एंड ग्लोबल गवर्नेंस है, एजुकेशनल मीडिया प्रोडक्शन है, मास मीडिया है और मास मीडिया उर्दू में है, और टैक्सेशन है। ये सारे प्रोग्राम भी ऑफर करे जा रहे हैं। इनके लिए बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है। जो टैक्सेशन वाला कोर्स है इसमें बैचलर डिग्री कॉमर्स या मैनेजमेंट की फील्ड में चाहिए। 1 साल के ही ये सारे प्रोग्राम हैं। फीस 10,000 रुपये है। टैक्सेशन वाले कोर्स की फीस 15,000 रुपये है। ठीक है, ये सारी बेसिक कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन हो गई जो कोर्स जामिया ऑफर कर रहा है। अब देखिए, फीस के अलावा रजिस्ट्रेशन फीस जो लगती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एमबीए और बीएड की तो 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। बाकी सारे प्रोग्राम जितने भी इसमें ऑफर करे जा रहे हैं, आप इनके लिए अप्लाई करते हो तो पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म बेसिक भरा जाता है जिसकी फ़ीस 500 रुपये की लगेगी। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद जो एक्चुअल फ़ीस पेमेंट होती है वो ली जाती है। दोस्तों, जिनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का फाइनल ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया, इसमें वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो भी डेडलाइंस वगैरह हैं, आई थिंक 10 सितंबर डेडलाइन है, उस डेट तक आपको जो अपना रिजल्ट वगैरह है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। ताकि फॉर्म भरने से पहले मेक श्योर कि आपकी ABC ID और DEB ID बनी होनी चाहिए। पहले से बनी है किसी और इंस्टीट्यूट के लिए तो वही लगा सकते हो, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरने से पहले। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स जो आप देख रहे हो ये आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे चाहिए होते हैं। जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होता है उसका प्रिंट आउट, 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, 10th और 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, इन केस आप मास्टर्स वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हो, PG करा हुआ है तो इसकी मार्कशीट चाहिए होगी। लास्ट इंस्टीट्यूट का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर वो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करता तो आप SDM ऑफिस वगैरह से भी बनवा सकते हो। माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको अगर अपने क्वालिफिकेशन किसी और इंस्टीट्यूट से कराए। आधार कार्ड की कॉपी चाहिए होगी, और ये सारे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है रिकग्नाइज बोर्ड से होने चाहिए। मेंशन कंप्लीट एड्रेस इन कैपिटल लेटर विथ पोस्टल पिन कोड, एनवेलप वगैरह चाहिए होता है, उसमें आपका जो भी चीज़ें हैं वो लगानी चाहिए। कुछ और डॉक्यूमेंट है इसमें, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, डिप्लोमा मार्कशीट यानी कि B.Ed के लिए अप्लाई कर रहे हो तो, NOC अगेन अगर B.Ed के लिए अप्लाई कर रहे हो, टीचर हो,
एनओसी चाहिए होगी अपने इंस्टीट्यूट की। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो उसका डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। जामिया के एक्स स्टूडेंट हो तो उसका प्रूफ लगा सकते हो। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वेरिफिकेशन के टाइम पर। बाकी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलते हैं उसमें कोई मेजर डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होते, उसमें केवल फोटोग्राफ, सिग्नेचर चाहिए होता है और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट अगर कंप्लीट है तो वही उसमें चाहिए होता है। इसके अलावा दोस्तों इस ब्राउशर में लास्ट में आप आओगे तो लर्निंग सपोर्ट सेंटर की लिस्ट है एक, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में कौन कौन से जगह में सेंटर हैं और उनमें कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करे जा रहे हैं। आप जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे तो अगर आपका प्रोग्राम मल्टीपल एलएससी में ऑफर होता है तो उसमें से आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पर असम में सेंटर है, बिहार में है, हरियाणा में है और दिल्ली में तो है ही, केरला में है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तो इसमें आप लोग देख सकते हो यूपी के अंदर सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर्स की लिस्ट है पूरी लर्निंग सपोर्ट सेंटर की, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। बीएड की अलग से स्पेसिफिकली मेंशन है, बीएड के सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं तो वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। बाकी ये एकेडमिक कैलेंडर अवेलेबल है, ये बताता है कि आपके एग्ज़ाम्स वगैरह और बाकी गतिविधियाँ कब कब होंगी, क्लासेस कब से स्टार्ट हो सकती हैं, तो वो कैलेंडर भी इसी ब्राउज़र के अंदर अवेलेबल है। पीजी प्रोग्राम का अलग है, यूजी प्रोग्राम का अलग है। ठीक है, और बाकी दोस्तों हम जल्द ही वीडियो लेकर आएंगे फॉर्म के ऊपर, आप उस वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।